आत्मपद्म नितिल पुष्प विष्णुपाद अष्टमी भक्ति वेदांत वंशल के मुद्दों पर करता हूँ। तत्पश्चात आत्मपद्म नितिल पुष्प विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण चरण को मुद्दों पर ज्ञापित करते पश्चात पश्चिम वैष्णव चरणों में था प्रणाम। चल रहा है हमारा बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय खंड द्वितीय भाग प्रथम भाग नहीं, द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम भाग है ना। और चल रहा चतुर्थ अध्याय हमारा। क्या और क्या कितने नहीं चीज आप लिखो तो हो जाएगा। अब लिखो कितने हो जाएगा। तो इसमें हम श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर भगवान की शक्ति का स्वरूप। कल क्या श्रवण किया हम लोगों ने? भगवान की जो माया शक्ति है स्वरूप शक्ति की छाया है, और छाया हमारे समान ही होती है। मैं जैसा हूं छाया भी ऐसी हो। दो हाथ छाया के भी दो हाथ होंगे, है ना। मैं उठा दूं किसी को, वो भी उठाएगी, उठाए तो छाया भी उठाएगी। उठाएंगे उठ रही है। मैं उठा रहा हूं, छाया भी उठा रही है। छाया नहीं हो तो फिर तुम देवता हो, छाया नहीं हो तो तुम क्या? तुम कौन हो? देवता हो। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जो भगवान की जो ये माया शक्ति है, इसके द्वारा ये भगवान क्या करते हैं? सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। यही माया इस संसार को सृष्टि करती है और संसार में विविधता उत्पन्न करती है, मीन वैचित्र्य उत्पन्न करती है। या यूं समझो पूरा जो दायित्व माया के ऊपर है, इस जगत का दायित्व। वैचित्र्य, सब वैचित्र्य। कैसी वैचित्र्य? देखो हम इन लोग बैठे हुए हैं, वैचित्र्य है कि नहीं? सबकी शक्ल अलग अलग है, आवाज अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, विचार अलग अलग है। यही है वैचित्र्य, सर्वत्र है। एक ही भैंस जाती होती जिसमें सब अलग अलग। अनजान व्यक्ति सोचेगा भैंस है समान समान, परंतु जो मालिक हो जो समझ जाते मेरी भैंस में कौन सी है कि नहीं? तो समझ जाते हम क्या देखें, सब तो समझ एक जैसी दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि पशु पक्षियों में आवाज में वैशिष्ट, एक दो भैंस की आवाजों में समान समानता नहीं होती, उनमें वैशिष्ट, वहां भी अंतर रहता है। यही है वैचित्र्य। विभिन्न प्रकार के पुष्प, विभिन्न प्रकार के फल, विचित्र विचित्र है, अलग अलग स्वाद। वैचित्र्य कौन करती है? ये माया। क्यों करती है माया? ऐसी वैचित्र्य उत्पन्न क्यों करती है? जीवों को सुख भोग कराने के लिए, आनंद भोग कराने के लिए। तो जीव का उद्देश्य क्या? हमें आनंद देना है। क्या है? आनंद देना है। और आनंद के बाद जो कष्ट होता है उसकी उपलब्धि कराने। जब तक जीव, बात क्या हो रही है, विदेशी लोग क्यों भक्ति में आ रहे हैं अधिक? क्योंकि वो भोगते भोगते चरम सीमा पर पहुंच गए थे, वहां कुछ मिला ही नहीं, वापस बैक टू होम कर। और भारतीय अब दौड़ रहे हैं अभी भोग की ओर। और भोग के देख लिया मिला नहीं कुछ, तब भोग भाग के देख लिया नहीं कुछ मिला, अब देखो तो उनको विरक्ति हो रही है। समझे क्या नहीं? भोग की चरम सीमा दुख में है। तो माया क्या चाहती है? हमें इतना भोग करा दे, इतना भोग करा दे है कि भोग जो चरम सीमा दुख है, दुख अनुभूति करा दे। इसलिए इतने वैचित्र्य, कितने विचित्र वस्तु में है ना। तो
तो यही जो माया है जगत की सृष्टि स्थिति संहार का कारण है। अब ये कर बताया था क्योंकि ये अब जो माया है चिद विलास जो भगवान की शक्ति है उसकी छाया है, इसलिए भगवान की जो स्वरूप शक्ति का कार्य क्या है? क्या है भगवान की स्वरूप शक्ति का कार्य? क्या है? बस चुप। भगवान चिद जगत को सृष्टि करना, चिद जगत को प्रकाशित करना। तो जैसा उसका कार्य है वैसे कार्य ये माया का भी। अतः ये माया जो कार्य कर रही है ये ऐसा लगता है जैसे वैकुंठ के समान ही है। जो कुछ वहां है वो यहां पर भी है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जड़ जगत की सृष्टि की किसने है? स्वरूप शक्ति छाया ने की है। छाया वही कार्य कर जो कार्य हम करते हैं। यदि मैं इसको उठाता हूं तो ये छाया भी इसको उठाएगी। उठाएगी नहीं उठाएगी? मिथ्या प्रपंच जननी मिथ्या भ्रांति तमोमयी अतो अनिरूप्या नित्याद्या जीव संसार कारिणी। कल बताया था, ये श्लोक हो गया तो मैं रिपीट कर रहा हूं। ये माया क्या है? मिथ्या प्रपंच की जननी। तो जगत में मिथ्या प्रपंच है, ये दिखाई पड़ रहा है। जननी कौन है इसकी? माया। माया का अर्थ क्या होता है? मां मने नहीं, या मने जो नहीं है उसको मानना माया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको मैं शरीर मान ले, अपने शरीर मान ले, अपने आत्मा शरीर मान लेता हूं तो माया। ये घर मेरा नहीं है, मानो माया। ये मेरे माता पिता नहीं है, मान रहा हूं माया। ये मेरी बहन नहीं, मान रहा हूं माया। ये मेरी गाड़ी, मान रहा हूं माया है? मेरी कैसे नहीं है? मेरी किसे कहते हैं? मेरे साथ ही आई है, मेरे साथ जाएगी। उदाहरण दो ना, हमारे गेस्ट हाउस में कोई यात्री आए, वो 2 सूटकेस लेकर के आए है ना। जाते ही मैंने, भाई क्यों ले जा रहे हो इसको? मेरा है। मैंने, तुम्हारा कैसे है? सीसीटीवी कैमरा देख लो, मैं लेके आया था। मैंने ये तीसरा सूटकेस किसका है? ये उत्तर नहीं, तो ये मटका है। तो 2 लेके रहे तो 3 लेके जा रहा है। इसका मतलब एक जो है ये चोरी करके ले जा रहा है इसको, इतना नहीं है, तो मेरा कब बोला जाएगा? जिस वस्तु को साथ लेके जन्मे हो और साथ लेके जाए उसे कहते हैं मेरा। अब कैसी वस्तु, कौन सी वस्तु जिसे साथ लेकर आए? साथ लेके जाएंगे, शरीर तो नहीं है। यही माया है। मां नहीं या जो नहीं है उसको वो मान लेना माया है। इसलिए संसार में विश्व माया है। ये कह रहे हैं जननी है ये मिथ्या भ्रांति। जो मिथ्या भ्रांति जब हो रही है, मिथ्या भ्रांति हो रही है, मैं शरीर हूं, ये घर मेरा है। भ्रांति जो मिथ्या भ्रांति हो रही है, कौन करा रहा है? ये माया करा रही है। कैसे करा रही है? अपनी वृत्ति के द्वारा। कौन वृत्ति? विक्षेपात्मिका वृत्ति। माया की 2 वृत्तियां, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। पुलिस वाले के कैदियों को पकड़ते हैं, पहले आवरण, फिर हथकड़ी लगाते हैं। ये आवरण हो गया, और ले जाकर जेल में उसको पटक देते हैं। उसको एक नया नाम दे देते हैं, बिल्ला चिपका देते हैं, कैदी नंबर फलाना। माया ये करती है। पहले माया क्या करती है? आवरणात्मिका। जैसे ही वो व्यक्ति अपराध करता है, पुलिस उसको आवरण कर लेती है, बांध लेती है और विक्षेप करती है जेल के अंदर। जैसे ही जीव के भोग की कामना आई, भोग करने की कामना आई, माया निकटस्थ रे माया झपदारे। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट या धरे। जैसे जीव ने इच्छा की, कितनी सुंदरी माया, कितनी सुंदरी है,
मैंने कहा मैं तेरी माँ हूँ, सौतेली माँ। माँ क्या लगी हमारी, मैं क्या लगी, कैसे? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की माया, भगवान की बहिरंगा शक्ति हुई तो पत्नी लगी दूर की, और हम भगवान के बच्चे हैं तो माई तो लगी, सौतेली माँ भी माई लगती है ना। यदि भी हम माया का अंश नहीं है, हम जीव शक्ति के अंश हैं। जीव शक्ति कौन है? स्वरूप शक्ति की अंश है कि नहीं? तो परंतु माया भी भगवान की शक्ति है। पर तू मेरी सौतेली माँ लगी, तू मुझे भोग करने की इच्छा कर रहा, आजा भोग कर आती हूँ। मुझको आवरण कर दिया। क्या आवरण कर दिया? मैं कृष्ण का दास हूं, इसको पूरी तरह से भुला दिया। विक्षेपात्मिका क्या 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 कर देती है उसको? है मिथ्या भ्रांति। क्या पहले क्या स्वरूप होगा? मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं, ये शुद्ध उसका अभिमान था, शुद्ध अभिमान था। उसके अंदर एक अलग अभिमान दे दिया जो कि मिथ्या अभिमान। क्या अभिमान है? मैं शरीर हूं, है? ये मेरे पिताजी है, ये माताजी है, निश्चय मेरा धर्म है, मैंने ऐसा कर चला दिया, बस हो गया। ये होते हैं मिथ्या भ्रांति, है? यही है माया का कार्य। और माया कब से? अनादिकाल से जीव संसार कारण रूप वर्तमान है, अनादिकाल से। माया भी नित्य है। माया ध्यान देना, माया नित्य नहीं है। भगवान नित्य है तो उन्हें शक्ति भी नित्य ही होगी। तो अनित्य क्या है? माया तो नित्य है, माया के द्वारा किया गया कार्य अनित्य है, पर वो सत्य है। जगत मायावादी जगत क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या कहते हैं। मिथ्या कैसे मिथ्या? जादूगर का जादू, जो जादूगर जो दिखाता है वो मिथ्या होता है। जादूगर जो दिखाता ना हमको, जो दिखाता ना जादूगर सर्कस में, वो मिथ्या होता है। अभी मैं तुम्हें लड़की को भालू बनाता हूं, ये लड़की को खड़ा करता है, ऐसा हाथ फिराता, लड़की भालू बन जाती है। क्या भालू बन गया? हमें देखा रहा, क्या दिखाई बड़े भालू, यही जब भालू नहीं है वो। देखा ना मदारी क्या करता है? हाथ में घुस करता है, ऐसे करके वो रुपया बन जाता है। यदि ऐसे रुपये बनाने लगे तो वो धूप में क्यों बैठ रहा है? वो 2 रुपये के क्यों कमरे बैठ के घुस करता है, घुस करता रहे, कर देता है। तो यदि ऐसे बना सकता तो वो क्यों बैठा हुआ धूप में, क्यों मर रहा है 2 पैसे के लिए? अरे वो रुपया दिख रहा है नहीं, है ही नहीं। यही है माया, यही है जादूगर का जादू है। यही कह रहे हैं। उसी प्रकार से माया क्या करती है? भ्रांति उत्पन्न कर देती, भ्रांति उत्पन्न कर देती। जो हम नहीं है, हमको ऐसा अभिमान ले आती है। यही है विक्षेप होता है, विक्षिप्त कर देना, हमारी आसक्ति को संसार में लगा देना, भगवान से आसक्ति को ढक देना, उसको माया में लगा, उसको संसार में लगा देना। यहां से उठाया, यहां लगा दिया, इसे कहते हैं विक्षेप करना। तो इस वृत्ति के द्वारा माया क्या करती है? जीव का संसार करती है। संसार क्या है? संसार क्या है? संसार दशा क्या है? आसक्ति ही संसार दशा है। ये घर बार संसार नहीं है, ये वस्तु संसार नहीं है। संसार क्या है? इसके प्रति जो मेरी आसक्ति है, इसका नाम संसार है। क्या है? इसका नाम संसार है। संसार दशा कहते हैं इसको, बस। तो ये संसार दशा अर्थात ये कारण कौन है? माया। माया ने ही अपनी विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा हमारे बुद्ध, हमारे आसक्ति को जगत जड़ जगत वस्तु में लगा दिया, और अब हम इसको अपना माया, अपना संसार बना। क्या संसार क्या है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। ये संसार क्या है? संसार है ना। एक व्यक्ति पत्नी मेरे बच्चे मर गए, क्या बोलता है? मेरे संसार ही नहीं, सब संसार उजड़ गया।
पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, क्या बोलता है मेरा संसार उजड़ गया। तो संसार क्या था फिर? संसार क्या था? पत्नी और बच्चे संसार थे, हैं? वो भी संसार नहीं थे। क्या बोलते हैं उसके संसार, उस व्यक्ति संसार दशा समाप्त हो गई। जबकि घर में 20 बच्चे उसके हैं, भजन करने लगे, क्या बोलते हैं संसार दशा इसकी नष्ट हो गई। तो क्यों ना पत्नी मरे ना बच्चे मरे, तो दशा क्या है? आसक्ति, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, ये जो आसक्ति है, इसका नाम संसार है, इसका नाम संसार है। बच्चे मर जाते हैं लेकिन आसक्ति बनी रहती है, हाँ। तो भी आसक्ति वो संसार है, तो भी संसार है। जिसकी आकार है वही है संसार। उसे कहते हैं, संसार वस्तु का नाम नहीं है, उसके प्रति आसक्त संसार है। समझा कि नहीं? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो ये कार्य कौन किया? अनादिकाल से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, आता है, मरता है, जन्म मृत्यु हो। किस कारण है उसका? कारण क्या है? जन्म मृत्यु कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति को लेकर मरता है, जन्म लेता है, फिर आसक्ति हो जाती है, फिर मरता, आसक्तियों को लेकर के बात चलता रहता है चक्र उसका। पुनर्जन्य जठरे शयनम। अब बता रहे, परंतु अब यहां माया को अनित्य, अतो अनिरूपा नित्या। माया को अनित्य क्यों बोल दिया? माया तो नित्य नहीं हो सकती। भगवान नित्य है तो माया भी नित्य है। अनित्य क्यों बोला? जिस क्षण जीव को ज्ञान हो जाता है, स्वरूप ज्ञान हो जाता है, मैं भगवान का दास हूं, वो मेरे प्रभु हैं, माया नष्ट हो जाती है। नष्ट मैंने माया नष्ट नहीं होती क्या? जो भ्रांति धारणा जो थी, धारणा जादूगर जादू नष्ट नहीं हुआ। एक जादूगर जादू दिखा रहा था, दूसरा जादूगर आया, उसने उसी जादू को नष्ट कर दिया अपने जादू के बल से। अब नष्ट क्या हुआ? नष्ट क्या उसका? नष्ट क्या हुआ? वो जादू नष्ट हुआ है, जादूगर नष्ट नहीं हो गया। तो माया का जो कार्य था, हमें जो उसने भ्रमित कर रखा था, जैसी जीव को जीव साधु संग करता है, साधु संग कथा सुनते भजन साधन करते करते जब को अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है, भजन करता है, श्रद्धा साधु संग भजन के लिए अनस निश्चय से आसक्ति भाव में पहुंच जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं इसके अंदर आत्मा हूं, और जो मैं आत्मा हूं, मैं जड़ जगत का नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, या तो मेरा सखा स्वरूप है या सखी स्वरूप है, आ जाता है। माया स्वतः ही चली जाती है, माया स्वतः ही चली जाती है। जैसे हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, अंधकार से घिरे हुए हैं, अब हम दिख ही नहीं पा रहे। जैसे लाइट जलाएंगे तो क्या होगा? अंधकार चला गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, तो अनित्य इसलिए बोल दिया कि जीव को स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तो माया होने पर ये माया नष्ट मतलब क्या हो जाता है? वो जो भ्रांति हमारी दूर हो जाती है। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब जो जड़ माया है, अभी तो क्या वर्णन किया था? चिद माया कहते भगवान की योग माया, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, जो अपनी शक्ति है, तो स्वरूप शक्ति कहते हैं। अब जो उसकी जो छाया माया शक्ति है, उसका स्वरूपगत कार्यगत परिचय बताया था। किसी वस्तु का परिचय दो प्रकार से मिलता है हमको, ये स्वरूप उसको देख करके या फिर उसके कार्यों के द्वारा। एक व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने सुखदेव गोस्वामी है क्या? नारद जी है क्या? तो उनके पास आदर बुद्धि क्यों है? देखा कभी सुखदेव को देखा? नारद जी को देखा? कंस को देखा? तो कंस से घृणा है और नारद जी प्रेम है।
क्यों? ना उसको देखा ना उसको देखा। कार्य हमने सुना है कंस का कार्य क्या था? साधु को उत्पीड़न करना, सज्जन को उत्पीड़न करना, भगवान से द्वेष करना। नारद जी, प्रहलाद जी, सुदामा जी भक्त थे, उनकी सेवा करते थे। प्रीति हो गई हमारे उनसे। हाँ, प्रीति हो गई किससे? उनसे। क्यों हुई? देखा था क्या? कार्य। ये व्यक्ति को पहचान दो प्रकार से, कार्य से, यदि हम नहीं भी कार्य से पता चल जाता है ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। कहीं जा रहे हो, तुमने रास्ते में देखा सुंदर आरो पानी, आरो वाटर का वो ठंडा प्याऊ लगा रखा है, तो देखते समझ जाओगे जो व्यक्ति है ये व्यक्ति बहुत सज्जन पुरुष है, धार्मिक व्यक्ति है, दयालु है, समझ जाओगे ना। अगले दिन देखा किसी ने टोंटी तोड़ रखी मोड़ करके, तो लटका हुआ तोड़ा हुआ। अब क्या समझोगे? जिसने तोड़ा है महादुष्ट प्रवृत्ति का तामसिक व्यक्ति। दिखा नहीं हमने उसको? देखा है? तुम्हें किसी ने देखा औरंगजेब को देखा? औरंगजेब को तो इतनी घृणा किया उससे। और शिवाजी प्रेम की, शिवाजी को गाली बके आग लग जाती है, आग लग जाएगी स्तन में। देख चुप, हाँ आग लग जाएगी ना। वो तो हमें प्रांत के भी नहीं है, वो तो महाराष्ट्र के, मराठा से। और हम जो गाली हम दो और हम बढ़ा देंगे, इसमें ये भी जोड़ ले। ऐसा क्यों? कार्य सुने हमने। तो इसे कहते उसी प्रकार से माया का परिचय दो प्रकार से होता है। एक स्वरूपगत, माया स्वरूपत है क्या? स्वरूप माने उसे रूप क्या है? और कार्य क्या है उसके? तो अब यहां पर 3 श्लोकों में ये बताया जा रहा है। पहले बताया माया का प्रथम कार्य, माया क्या है? बोलते हैं मिथ्या प्रपंच की कार्य कारण जननी। इस जगत को बताया था जगत कार्य कारणमय है। कोई भी वस्तु को ले लो आप, कोई भी वस्तु को ले लो, कार्य कारणमय जगत है। ये टेबल है कार्य कारणमय, कुर्सी है कार्य कारणमय, ये माइक है कार्य कारणमय, ये टोपी है कार्य कारणमय, ये दरी है कार्य कारणमय, है कि नहीं? टेबल का कारणमय, कार्य कारणमय कैसे है? कारण किसे कहते हैं? जिससे वस्तु बनती है वो कारण हो गया, जो बन रही वो कार्य हो गया। तो टेबल तो ऐसी थी नहीं। टेबल ऐसी थी क्या? प्लास्टिक था, प्लास्टिक को गलाया गया, डाई में डाला गया तो ये आकार बन गया, ये कार्य हो गया, है ना। ये दरी बैठे हो, दरी कार्य कारणमय है। दरी है क्या? दरी कुछ और नहीं, बस धागों से, धागे बिने में धागे अलग कर दो, हो गया। तो जो धागे हैं, जो रेशे हैं, वो कारण है। कार्य क्या है? कार्य दिख रहा है दरी, ये बिल्डिंग हो गया, ये बल्ब हो गए, जो कुछ भी दिख रहा है संसार में, वृक्ष हो गए, सब कुछ कार्य कारण में जगत में है। तो जगत जो अब तो बोलेंगे तो प्रभु वैकुंठ लोग, वैकुंठ कार्य कारण में है कि नहीं? कारण में मन क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। कार्य कारण में मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा। मतलब ये हो गया कारण से कार्य बन रहा है। जगत में, वैकुंठ में सब कुछ नित्य है, इसलिए कार्य कारण में जगत नहीं है। कार्य कारण में होने से वस्तु अनित्य हो जाती है। संसार अनित्य क्यों है? कार्य कारणमय है। कारण से कार्य बनता है, एक दिन फिर वापस वो कारण में, बिल्डिंग मिट्टी से बनी, एक दिन क्या बन जाएगा? फिर ये मिट्टी बन जाएगी। एक ये कांच लोहे से बना है, एक दिन ये चाहे तुम किसना मिट्टी से बना ना, किससे बना है? मिट्टी से बना है। धातु कहां से बनती है? मिट्टी से बनती है। तो लाख इसको संभालो, एक दिन मिट्टी बनना है, इसको रख दो अलमारी के अंदर, 200-400 साल के बाद में देखो पूरा बस। तो ये कह रहे हैं संसार क्या है, इसे बता रहे हैं
कार्य कारण में जो जगत है इसकी जननी है। कारण कारण में विभिन्न तत्व, विभिन्न अवयवों को मिलाकर के एक वस्तु बनती है। उन अवयवों को वस्तु का कारण कहते हैं। क्या बोला? जिन विभिन्न अवयवों के द्वारा कोई वस्तु बनती है, उन अवयवों को उस वस्तु कारण कहते हैं। कारण दो प्रकार के होते हैं। क्या? उपादान कारण और निमित्त कारण है। समझा कि? एक घड़ा बना, घड़ा छोड़ो, ये जो स्वेटर बनाई, स्वेटर की जैकेट है, जैकेट बनाई है, ये जैकेट पूरी कमीज बनी है, टोपी बनी है। ये क्या है? कार्य। कारण क्या है इसका? धागे, ऊन और सिलाई करते हैं ना, वो उसके कारण हुए। कौन से कारण हुए? उपादान कारण हुए। फिर चाहिए निमित्त कारण। निमित्त कारण कौन है? बुनने वाला, टेलर। कमीज सिली गई, कमीज जो कपड़े का थान, उसमें वो सुई, उसमें बटन, ये क्या हो गए? उपादान कारण है। परंतु ये वास्तव मुख्य कारण कौन है? टेलर। टेलर से नहीं हुआ तो भी काम नहीं होगा। तो कमीज बनाने में दो कारण हुए। रोटी खाते हो, वो दो कारण है, निमित्त कारण, उपादान का। उपादान कारण क्या? रोटी उपादान कारण क्या है? आटा। निमित्त कारण क्या है? जो रोटी बना रहा है, बेल रहा है कि नहीं? तो जो ये इसलिए कह रहे हैं जो प्रपंच जगत, जो जगत कार्य कारण में इसकी जननी ये माया है। ये क्या करती है? ज्ञान अज्ञान, मोक्ष बंधन, मिथ्या भ्रांति उत्पन्न कर देती है। अज्ञान को ज्ञान मान लेता है व्यक्ति, बंधन को मोक्ष है। अज्ञानी क्या मानता है अपने आपको? ज्ञान। ये विचित्र है, जगत में है कि नहीं? विचित्र बात है। अज्ञानी क्या मान रहा है? ज्ञान। अज्ञान क्या है? ज्ञान कैसे मान रहा है? मैं शरीर नहीं हूं, है कि नहीं? परंतु इसको क्या मान रहा है? अज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। परंतु व्यक्ति ज्ञान किसे मान रहा है? मैं शरीर हूं, मैं फलाना दास हूं, मैं फलाना हूं, मैं उसका पति, उसका पिता, इस देश का निवासी। उसको क्या मान रहा है? वो ज्ञान मान रहा है। जबकि है क्या ये? अज्ञान। बंधन को मोक्ष मान रहा है, बंधा हुआ है, बंधा हुआ माया में, अपने आपको मुक्त मान रहा है। ये कौन करा रहा है? ये माया करा रही है। ये माया की भ्रांति है। अतएव वो माया कैसी है? तमोमयी, तमोमय अंधकारमयी। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां करना तो है माया अधिकार। कृष्ण कैसे है? सूर्य के समान है। माया कैसी है? अंधकार के समान है। जहां सूर्य तान है अधिक माया अधिकार, है ना? पहले कह रहे हैं ये माया तमोमयी है, इसलिए तमो तामसिक वस्तु क्या करती है? ढक लेती है। तीन वस्तु होती हैं। क्या? दो वस्तु होती हैं, प्रकाशक और आवरक और रंजक। क्या? आवरक, रंजक और प्रकाशक। बोतल उदाहरण याद है? बोतल काली है, उसमें दूध डाल दो, दूध कैसे दिखाई पड़ेगा हरी वक्त? काली बोतल सफेद दूध दिखाई देगा। बोतल काली बोतल है, दूध डाल दो, दूध कैसे दिखेगा? जतिन है? काली दूध कैसे दिखेगा?
अरे दिखेगा ही नहीं। नहीं, आज की बोतल होगी उसमें different जो काला रंग का बोतल है उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ डाला भी है कि नहीं। यद्यपि दूध सफेद है, उसमें दूध भी दिखेगा ही नहीं, उसके अंदर दूध दिखेगा ही नहीं, दूध दिखेगा ही नहीं इसमें। परंतु बोतल लाल है, उसमें डालो सफेद दूध, दूध कैसे दिखेगा? लाल दिखेगा। अब दूध दिखेगा भी तो लाल दिखेगा। बोतल सादी है, दूध डाल दो क्या दिखेगा? दूध अब सादा दिखेगा। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण आवरक ढक देता है, बुद्धि को भी ढक दिया। रजोगुण क्या है? रंजक, अर्थात रंग लेता है। सत्वगुण प्रकाशक। रजोगुणी मीन्स क्या होता है? तमोगुणी कौन है? अरे खाओ पियो मौज करो यार, क्या है, जब तक है जी तब तक है सी, ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो और मौज करो। किसने देखा है क्या है? मौज लो, है क्या? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम के तक घृतम विवेद भज बुद्धि कोता पुनर्आगमन भवेत। मजे में रहो। बोले कैसे? खाक मजे में रहे, पैसे ही नहीं है, उधार ले लो। उधार के लिए घी खाओ, तो खत्म हो जाए तो दूसरी दुकान में चले जाओ। एक दिन मरना ही है, देने वाला मर जाएगा और लेने वाला मर जाएगा। कौन मांगने आ रहा है? ये शरीर क्या हो जाएगा? भस्म राख बन जाएगा उसका, हमारा कौन मांगने आ रहा है? मतलब ऐसे व्यक्ति क्या सोचता है? जो कुछ है यही है बस, इसके बाद कुछ भी नहीं है। वो भूल गया असल खेल कब शुरू होता है? मरने के बाद। खेल शुरू होता है मरने के बाद। समझा कि नहीं? रहते चल रही है। वो सोचते हैं कि जो कुछ है ये संसार, खाओ पे मत करो, ये है आवरक, मुझे ढक दिया। रंजक कौन है? भगवान को मानेगा, भक्ति भी करेगा, परंतु भोग वासनाओं की पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। पहले भगवान को मानेगा ही नहीं। क्या भगवान होता है? फालतू बात है। ये शरीर ही है, आत्मा होती है। आत्मा क्या होती है? शरीर ही है, जो कुछ बस हो गया, बिल्कुल आवरक। तो रजोगुण क्या है? वो व्यक्ति मानेगा, परंतु क्यों मानेगा? कामनाओं की पूर्ति के लिए भजन कर, भक्ति करेगा। तीसरा है सत्वगुण, ये प्रकाशक है। तो ज्ञानी लोग ये सत्वगुणी है। वो होने पर भी दूध चाहे सादी बोतल में रहे, दूध सफेद दिख रहा है तो पी तो नहीं पाओगे ना। चाटते रहो उसको, बोतल चाय में डुबो दो और चाय बन जाएगी। जतिन चाय वो है ना, खाली चाय उबालो, बोतल डुबो दो उसके अंदर, और चाय क्या बन जाएगी? दूध वाला बन जाएगी। नहीं, यद्यपि अब दूध का जो असली आकार दिख रहा है, परंतु काम तो नहीं आएगा ना। वो काम का वजह उसको ढक्कन खोलेंगे, तुम्हारा सत्वगुण भी काम नहीं आएगा। सत्वगुण तो तभी अच्छा है, परंतु सत्वगुण को भी छोड़ना होगा, तब जाकर भक्ति में प्रवेश मिलेगा, तब भगवान का अनुभव होगा। ऐसी बातें हैं शास्त्रों में, तुम तो सुनी बात सुनिए सभी, नहीं सुनिएगा? पहली बार सुन रहे हो? आनंद, ये बात पहली बार सुनिएगा? तो अब जो माया है तमोमयी है, ज्ञान को ढक लेती है। बोल तो अंधकार किसे कहते हैं? मैं पूछा, अंधकार किसे कहते हैं बताओ? अंधकार के स्वरूप का वर्णन करो, क्या उत्तर दोगे मेरे को? एक लाइन में उत्तर दो। जब अपनी ही उपलब्धि नहीं हो, अंधकार में खड़े होते ना, मैं हूं कि नहीं पता ही नहीं चलता है। भैया है कि हूं ना, हाथ देखा, पैर देखा, मेरा रंग कैसा है, कपड़े कैसे हैं, दिखता है। मतलब अपने को, हम अपने को देख नहीं पा रहे, ना अपने को देख पा रहे हैं,
न कमरे में वस्तु रखी है, ना उसको देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से जो तमोगुण में चला जाता है, अपने को देखना में क्या हो गया? मैं तो एक तामसिक व्यक्ति क्या देखने रहा है अपने आपको? ये तामसिक व्यक्ति अपने देख नहीं रहा क्या? असुर राक्षस अपने देखते तो हैं, नहीं देख रहे हैं। वो किसे देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं। बस यही तमोगुण। तमोगुणी कौन है? सीधी बात है, जो अपने आप को नहीं देख पा रहा है, शरीर को देख रहा है, शरीर को मैं मान रहा है, वो तमोगुणी है। सीधे शब्द में बताऊं, जो अपने शरीर को देख रहा है, शरीर को ही मैं मान रहा है, समझो वही तमोगुण का लक्षण है। तो इस माया क्या करते? इस प्रकार से तत्व ज्ञान को ढक लेती। क्या ढक लेती है? मैं भगवान का दास हूं, ये इसकी जो हमारा शुद्ध अभिमान था, ढक लेती है। वो मेरे प्रभु हैं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस बता रहे कि अर्थात जीव अभी अनित्य क्यों है? जीव को तो स्वरूप ज्ञान हो जाता है, माया विनष्ट हो जाती है। जब जीव को स्वरूप ज्ञान हो जाता है, माया नष्ट हो जाती है। माया नष्ट हो जाती है मीन्स क्या? अंधकार में नष्ट होता है क्या? अंधकार में नष्ट होने वाली वस्तु है क्या? नष्ट होगा? उसका आकार ही नहीं है। हाँ, जहां हम बैठे हुए लाइट जला देंगे, अंधकार वहां से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। नष्ट कहां से होगा? अंधकार नष्ट हो ही नहीं सकता। जहां से प्रकाश है वहां से बाहर चला गया, नष्ट कहां से होगा? अंधकार नष्ट किसे कहते हैं? आकार था, गिर गया, बेहोश पड़ा हुआ है, कटा हुआ है नीचे, कटा होने पड़ा हुआ है नीचे, छटपटा मर गया बोलते हैं। जब हम लाइट जलाई, क्या वहां कुछ पड़ा हुआ है? काला कुछ नीचे? अंधकार नष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जलाते ही एक खाली सी चीज जमीन पड़ी हुई है, काली ब्लू पड़ी हुई है, छटपट कर रही है, मर गई है, नहीं। तो नष्ट क्या हुआ? जो क्रिया थी, क्रिया नष्ट हो गई। अंधकार तो है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं वहां अंधकार, वहां प्रकाश है, अंधकार। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, जीव को जब स्वरूप ज्ञान हो जाता है, मैं भगवान का दास हूं, तो उसका जो माया, मैंने क्या माया क्या था? माया का कार्य क्या था? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बच्ची हूं, मैं उसका बाप हूं, मैं इंडियन हूं, मैं बंगाली हूं, मैं उड़िया हूं, पंजाबी, ये सब माया का कार्य। यही माया का कार्य। इसको नष्ट जब नष्ट हो जाता है, अर्थात जब समझ जाता है मैं नैव स्त्री न पुमानेश न चेवाय न पुंसक यद श्रीमादत्ते तेन से युज्यते, ये आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। मनुष्य 3 कोटियां हैं, या तो स्त्री है, या पुरुष है, या फिर नपुंसक है। चौथा है क्या कुछ? चौथा है नहीं। अब ना तो स्त्री, आत्मा स्त्री है, न पुमान, न मनुष्य, न पुरुष है, न नपुंसक है। बस यही माया है। जैसे अपने कर्मों के अनुसार जैसे शरीर प्राप्त करता है, अपने आप को वो ऐसे मान लेता है। कर्मानुसार पुरुष शरीर में घुस गया, मैं पुरुष हूं, अब स्त्री बोल दो, स्त्री, गुस्सा, क्रोध, मैं स्त्री बोलता है, मैं तो स्त्री और दिखाई पड़ रहा हूं, गुस्सा। स्त्री को बोलो पुरुष, और जी भाई साहब कैसे हो? स्त्री यार सुंदर से, भाई साहब कैसे हो? कैसे लग गया उसको? पागल लगे? नपुंसक बोल देगा तू किसी को? नपुंसक बोल दो तो पागल हो जाए। तू हम लोग क्या माने बैठा है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है ना? नपुंसक को बोल दो भाई साहब, तो गुस्सा आ जाएगा।
मेरे मजाक करता है। देखो यही है आवरण। अब वास्तव आत्मा का स्वरूप क्या है? उसका एक ही परिचय है, एक ही स्वरूप है, वह भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है, बस, और कोई परिचय नहीं। आत्मा की परिचय है, वो वैष्णव है। तो एक ही परिचय है, वो वैष्णव है। बाद में शरीर प्राप्त, दुर्भाग्य शरीर प्राप्त हो गए, शुवर शरीर, शुवर के अंदर ऑटोमेटिक कौन है? वैष्णव है। कुत्ते में कौन बैठा हुआ है? अंदर कौन है? और वैष्णव में बैठा हुआ है। परंतु अपने आप को भूला हुआ है। जैसे कोई किसी व्यक्ति अपराध किया, जेल चला गया, जेल में जाने से पहले क्या होता है? उसके सारे कपड़े उतार लेते हैं, उसको फिर अलग ड्रेस पहना जाती है, उस नाम अलग बिल लग जाता है। अब परिचय मिलता है, कैदी नंबर धमकाना करते, नाम नहीं लेते, है कि नहीं? अब वहां उस व्यक्ति नाम नहीं पुकारते, क्या पुकारते उसको? नंबर पुकारते हैं उसको, बस वही इसका परिचय बन जाएगा। और अभिमान क्या हुआ? मैं कैदी हूं, बस सजा पूरी होते ही बाहर में फिर अपना स्वरूप आ जाएगा। तो माया का भी हम सब कहां पर हैं? ये हम कारागार में हैं। श्री गुरु कृपाए भेंगे छे स्वपन, बुझी छिए कौन तुम्ही आपन, तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। तावत कारागृहम गृहम तावत मोह निगणय तावत नहीं तावत रागारे स्तेन यावत कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, जब तक कोई व्यक्ति आपका नहीं बन जाता, तब तो उसके लिए ये कारागार है। उसके जब राग आदि मतलब क्या होता है? उसमें प्रेम आदि जो है वो चोर है। उसका तो मोह क्या है? जंजीर है। क्या बताया? जब तक व्यक्ति हे प्रभु मैं आपका दास हूं ऐसा नहीं समझ लेता, तब तो संसार उसके लिए कारागार है। बोले प्रश्न किया किसी ने, यदि प्रभु जी यदि ये हो गया मैं दास हूं तो फिर कारागार नहीं है। कारागार में कैदी नहीं रहते हैं, कारागार में अधिकारी भी रहते हैं, जो सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, वहां जो नौकरी कर रहे हैं, जो भगवान भक्त हैं, अमरीश जी, क्या वो कारागार में है क्या? हमारे श्रीराम पंडित जी कारागार में है क्या? नहीं। कारागार में क्यों नहीं है? उन्हें कारागार में क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि क्या वो कौन है? उनकी भावना क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, बस। तो संसार कारागार है। जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी मैं भगवान दास हूं, तो कारागार में ही से बता रहे हैं यहां पर। तो माया ने जगत का कारागार छोटा सा होता है, परंतु सारा राजा अपने जेल में कारागार बनाता है, कारागार अपने राज्य में कारागार बनाता है जेल नाम में। परंतु ये सर्व संसारी क्या है? कारागार। अब कारागार में कौन जाता है? बदमाश। हम जब जगत में आए तो हम कौन है? फिर सब बदमाश है, दुष्ट बदमाश, चोरी करके आए। क्या चोरी की? भगवान की संपत्ति को हरण करने की चेष्टा कर ली। जो बस भगवान की भोग की थी वो भोग करने की इच्छा कर बैठे, यही चोरी है। चोरी क्या है? दूसरे के द्रव्य को हरण करना, ये चोरी है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जगत किसका है? भगवान का है। जगत किसी भोग की वस्तु है? भगवान भोग की वस्तु है। जब अपनी भोग की वस्तु मान लिया, यही चोरी हो गई। उसके फल से माया ने हमको कारागार बना दिया, भोग कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं तो यहां तो जब जीव को स्वरूप ज्ञान हो जाता है, बस उसी क्षण जब बोलता है हे कृष्ण तवय वास्मी, मैं आपका हूं, दासोस्मी, बस कारागार खत्म।
कारागार खत्म, उसका कारागार खत्म। अब संसार में कारागार नहीं रहेगा। ये दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। इस संसार में अब जब इस संसार में भजन करता है, अब उसके लिए वैकुंठ कहां पर है? ये संसार में ही है। भजन कर रहा है, भजन जिस घर भजन हो रहा है वो घर साक्षात के बन गया, वैकुंठ बन गया। अब कारागार नहीं है वो। बस खेल किसका? केवल भावना का खेल। किसका? भावना का। बस भावना क्या थी? मेरा है तो कारागार था, भगवान का है तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से और एक टाइम हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मल दियो।